जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर सबको समान अवसर देते हैं। कुछ लोग इन अवसर का महत्व समझते हुए इन अवसर का लाभ उठाते हैं और यही लोग सफल होते हैं, और कुछ लोग अवसर का महत्व नहीं समझते हैं और भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। भगवान खुद उनको सब कुछ देंगे ऐसा सोचकर वो बैठे रहते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट को जॉब का अवसर, बिजनेसमैन को बिग अपॉर्चुनिटी का अवसर, क्रिकेटर को क्रिकेट का अवसर, डांसर, सिंगिंग, हर जो इंसान अपने टैलेंट को रखता है, हर इंसान को कुछ न कुछ अपनी लाइफ में कोई अवसर मिलता है। लेकिन जो इंसान अपने अवसर को समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। जो अवसर का पालन नहीं करता है, महत्व को नहीं समझता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एक बार की बात है, जब एक नदी के पास एक गाँव था, यानी कि एक गाँव के पास एक नदी थी जहाँ पर सभी लोग रहते थे। एक बार की बात है, वहाँ पर बाढ़ का बहुत ज़्यादा पानी आ गया। पूरा मंदिर तो ठीक, पूरा गांव पानी से भरा गया और मंदिर भी डूबने वाला था। लेकिन सभी इधर से उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उस मंदिर में बैठे महात्मा मंदिर में ही बैठे रहे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरे भगवान मेरे को बचाने आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ऐसे में कुछ लोग वहाँ पे, उनको पता चला कि मंदिर में महात्मा जी है, वो नहीं जाने वाले, उनको लेकर आना पड़ेगा। तो उनको लेने जाते हैं। महात्मा जी को बोला जाता है कि महात्मा जी चलिए, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, सभी लोग यहाँ से चले गए, आप भी चलिए। महात्मा जी ने मना कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं चलूँगा, क्योंकि मुझे मेरे भगवान खुद आकर बचाएंगे। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी बार कुछ लोग नाव लेकर आते हैं कि पंडित जी अब चलिए, महात्मा जी अब चलिए, अब पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब बचना असंभव हो चुका है, चलिए। महात्मा जी का आंसर वही होता है कि मैं नहीं चलूँगा, मेरे को मेरे भगवान ही आकर बचाएंगे। पूरी ज़िंदगी मैंने उनकी सेवा की। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तीसरी बार हेलीकॉप्टर से कुछ लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। अब चलिए महात्मा जी, अब पूरा मंदिर भी डूब गया है और शिखर के ऊपर आप बैठे हुए, तो चलिए। पंडित जी, महात्मा जी बोलते हैं कि आप चले जाइए यहाँ से, मेरे को मेरे भगवान ही आकर बचाएंगे, मैंने पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया है। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी मंदिर पूरा का पूरा, उसका शिखर भी डूब जाता है, साथ ही साथ मंदिर में के ऊपर बैठे हुए महात्मा जी भी डूब जाते हैं। पूरा उनका ओनली सर बाहर रहता है। इतने में पंडित जी अंतरात्मा से भगवान से बात करने लगते हैं कि भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो? मैंने तो पूरी जीवन आपके प्रार्थना में लगा दिया, आपकी सेवा में लगा दी, फिर मेरी सहायता करने के लिए आप क्यों नहीं आ रहे हो? भगवान अंतरात्मा में आते हैं और बोलते हैं कि मैं 3 बार आपकी सहायता के लिए आया। पहली बार जो लोग आए थे उनमें से उन लोगों को मैंने ही भेजा था। दूसरी बार जो नाव लेकर आए थे उनको भी मैंने ही भेजा था। और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से कुछ लोग आए थे, उनको मैंने ही भेजा था। लेकिन उनका पालन आपने नहीं किया, अवसर को आपने नहीं पहचाना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने में महात्मा जी का ध्यान भंग होता है और पता चलता है कि अभी वो जिंदा है। इतने में वहाँ एक और हेलीकॉप्टर आता है वापस, वही हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए। और वही हेलीकॉप्टर से ऊपर से आवाज़ आती है कि पंडित जी अब चलिए आप, महात्मा जी चलिए। तो महात्मा जी ने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और वहाँ उनका साथ में चल दिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार अपनी लाइफ में भी कुछ अपन नया काम करने होते हैं, ड्रीम्स बड़े होते हैं, कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ग्रोथ करें। लेकिन कुछ अवसर की पहचान हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान खुद आकर आपको नहीं बचाएगा। इस कलयुग में आपको खुद को, अपने आप को बचाना होगा। अवसर के भगवान आपको खुद न जाने किसके रूप में आते, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अवसर जब भी मिलता है अपने टैलेंट को बताइए और आगे बढ़िए। ऑल यू विश, एनी टाइम मैं आपके साथ हूँ। और हर बार की तरह वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी हर बार की तरह वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के लिए दिल के अनंत गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मैं आपका दोस्त हेमराज सिंह राजपूत।